हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फॉरेन इंडाइसेस देखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, रुपी, क्रूड ऑयल, इन सब के एनालिसिस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का बिहेवियर डिफरेंट सेक्टर की वजह से कैसे हो सकता है। डिफरेंट सेक्टर पे एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा दोस्तों, लेकिन पूरा देखिए। ऐसी एनालिसिस करेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगी। आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उससे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पे मैं डिफरेंट डिफरेंट अपडेट शेयर करता रहता हूं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेट कर देता हूं, जो हमने लास्ट पहले से बात करके रखा है। निफ्टी अभी भी एक रेंज में फंसी हुई है, ना ऊपर जाने को तैयार है, ना निफ्टी नीचे जाने को तैयार है। तो जब लास्ट वीक मैंने आया था तो मैंने आपको कहा था कि एक बार ये ऊपर की तरफ तो जा सकती है, लेकिन अभी भी इस ब्रेकआउट के लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। तो अगर आप देखोगे तो जो ऊपर की रेंज है वो बोल सकते हो 15,950, और जो नीचे की रेंज है वो है 15,450, इसी रेंज में। तो ये ब्रेकआउट अगर निफ्टी 15,900 16,000 को अगर क्रॉस कर देती है और अगर ये मूवमेंट फास्ट होती है तो अपना व्यू क्लियर है, ऊपर का ब्रेकआउट हो चुका है और ये मार्केट ऊपर चल जाएगी। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट 15,900 16,000 का धीरे 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 होता है तो इसका मतलब है एक बार निफ्टी को ऊपर जाके भी 16,200 300 हम देखेंगे कहां तक जाती है, वहां से घूम के वापस अंदर आना है। तो ये अभी तक अपना व्यू है। अपना व्यू ये चल रहा है, पिछले कई टाइम से मैं हर हफ्ते आता हूं तो आपको व्यू समझाता हूं। हम लोग ये फिलहाल मान के चल रहे हैं कि निफ्टी फिलहाल टाइम वाइज करेक्शन में है। टाइम वाइज करेक्शन में उसको ऊपर नीचे टाइम पास करना है। जो भी कमजोर हाथ है, रिटेल हाथ है, उनको इस मार्केट से बाहर निकालना है। और 2022 जब चालू होगा तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छा साल होने वाला है। तो दोस्तों आप इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। आप समझिए, ये देखिए ये रेंज में हम लोग निफ्टी में हैं। ये जो वॉलेटिलिटी है निफ्टी में, मेरे ख्याल से ये जो रेंज है, अब ये वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अगर सच में रिटेल पीपल को यहां से लोगों को डरा के इस मार्केट को निकालना है तो ये वॉलेटिलिटी यहां पे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर निफ्टी ने ये काट भी देता है और धीरे धीरे काटता है तो हम मान लेंगे कि इसी रेंज में निफ्टी वापस आ जाएगा। अभी पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है, अगर आप देखोगे लास्ट पूरे अगर जुलाई मंथ की बात करें तो जुलाई मंथ में एक निफ्टी पे डोजी कैंडल बनी हुई है। देखिए पूरे जुलाई मंथ में, अगर जुलाई मंथ पूरा आप देखोगे तो निफ्टी जहां ओपन हुई थी वहीं क्लोज हुई। 15,755 पे ओपन हुई, 15,763 पे क्लोज हो गई। और पूरे मंथ में अगर देखोगे तो 400-500 रेंज पॉइंट की रेंज में थी। और यही लास्ट मंथ में भी हुआ था, मतलब जून और जुलाई। ये देखिए जून और जुलाई में निफ्टी कहीं पे भी नहीं गई है, और वही हाल अगर आप देखोगे लगभग बैंक निफ्टी का भी है। बैंक निफ्टी भी 2-3 महीनों से कहीं नहीं गई है। अब पॉसिबिलिटी अपने लिए क्या बन रही है, पॉसिबिलिटी अपने को यह बन रही है कि निफ्टी यहां से एक बार बाउंस ले सकता है। बाउंस ले सकता है, 16,000 के ऊपर जा सकता है, लेकिन सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा मुझे फिलहाल डाउट है। मुझे ऐसा लगता है 16,000 जाएगा फिर भी वापस आ जाएगा। तो ये बात सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, डिफरेंट सेक्टर को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो निफ्टी बैंक पे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आप जाओगे तो मंथली में तो कुछ खास है नहीं, और अगर आप डेली देखते हो निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो डेली में भी कहीं कुछ इंडिकेशन नहीं है कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए हम इसके अंदर के स्टॉक्स देखते हैं और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो हेवी वेट है बैंक निफ्टी का वो है एचडीएफसी। तो इसके लिए दोस्तों एक इंडिकेटर में अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं लगा रहा हूं। तो एक बात आप नोट करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ी लर्निंग है आपके लिए। जब भी कोई स्टॉक या सेक्टर 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो वो बुलिश माना जाता है। जब भी कोई स्टॉक या सेक्टर 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो बुलिश माना जाता है, उसके नीचे बेरिश माना जाता है। तो अगर हम बुल मार्केट में हैं, जो कि हैं, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ना स्टॉक या सेक्टर के लिए इतना आसान नहीं है। तो अगर आप देखोगे एचडीएफसी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ चुका है, मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि ये बाउंस ले ले। एचडीएफसी बैंक ये देखिए ये भी 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ चुका है। एचडीएफसी एएमसी ये भी 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ चुका है। एचडीएफसी लाइफ ये भी आ चुका है। ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ये भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये देखिए ये भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है। इसका मतलब है जो बैंक निफ्टी के जितने भी हेवी वेट हैं वो सब
कहीं ना कहीं 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ चुके हैं, मतलब ये यहां से बाउंस ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा तो इनको नीचे जाना नहीं है। तो अगर ये बाउंस इसलिए बोल रहा हूं मैं, रिवर्सल नहीं बोल रहा हूं, दोनों में आप फर्क समझिए। बाउंस मतलब अगर यहां से, ये देखिए इसका मतलब है एचडीएफसी हो सकता है यहां से थोड़ा सा बाउंस लेके ऊपर ये लेवल तक आ जाए, ये लेवल तक या ये लेवल तक, वो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे इसकी मूवमेंट होती है। बाउंस और रिवर्सल में फर्क है। रिवर्सल मतलब ये यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये यहां से निकल जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी 16,000 क्रॉस करके निकल गया, दैट इज रिवर्सल। बाउंस मतलब ये ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है। तो अगर आपने देखा निफ्टी बैंक के जितने भी कंपोनेंट है सब कहीं ना कहीं 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है। इसका मतलब है ये पूरे कंपोनेंट ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो निफ्टी बैंक है ये पूरा रेडी हो रहा है अगले हफ्ते ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो जब भी निफ्टी बैंक इस लेवल को तोड़ेगा, आप बोल सकते हो ये वाला लेवल 34,800, तो यहां से एक बाउंस बन जाएगा जो कि उसके कंपोनेंट बता रहे हैं। तो निफ्टी बैंक फिलहाल हमारे लिए पॉजिटिव है। अब आप वैसे देखिए रिलायंस की अगर हम बात करेंगे, ये देखिए रिलायंस भी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ चुका है। अच्छे स्टॉक दोस्तों याद रखना हमेशा 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आसानी से नहीं तोड़ते हैं। ये भी आ चुका है, मतलब ये भी रेडी हो गया बाउंस लेने के लिए। भारती, ये देखिए भारती ने 200 डेज मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट दिया है और अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। मतलब ये एक्चुअली एक ऐसा ट्रेड है जो आपके नजर में होना चाहिए। इसके नीचे भारती आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है 518, और इनफैक्ट ये मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था कि 530-40 के आसपास मैंने बताया था भारती को बाय करना है। ये 520 के नीचे भारती नहीं आएगा, और जो भारती का पहला टारगेट है वो ये बन जाएगा 617 620। और इनफैक्ट मैं तो बहुत ही बुलिश हूं, मेरे ख्याल से तो भारती यहां से डबल का कैंडिडेट है। बट अगर आपने टेलीग्राम पे सुन के लिया भी है तो ये इसके नीचे नहीं जाएगा। तो भारती आप देखिए, रिलायंस देखिए, मतलब टेलीकॉम पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं बैंकिंग भी ये बता रहा है कि वो बाउंस लेने के लिए तैयार है। उसके बाद अगर आप देखोगे, अब निफ्टी अगर आप ऑटो देखते हो, ठीक है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर मैं बताऊं तो अगर इसको देखोगे तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा लगता है ये इंडेक्स तो वीक है, एक अच्छी कैंडल जरूर बनाए लेकिन ऐसा लगता है इंडेक्स वीक है। लेकिन जब इसके आप कंपोनेंट देखोगे, ये देखिए मारुति, मारुति पहुंच चुका है 200 ईएमए के आसपास। एमएनएम, ये देखिए ये भी पहुंच चुका है 200 ईएमए के आसपास। बजाज ऑटो ये भी पहुंच चुका है 200 ईएमए के आसपास। मतलब ये सब भी स्टॉक रेडी है बाउंस लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो बाउंस लेने के लिए तैयार है, बैंकिंग निफ्टी बैंक निफ्टी बाउंस लेने के लिए तैयार है। उसके बाद आप देखोगे निफ्टी एफएमसीजी। अब निफ्टी एफएमसीजी में अगर आप देखोगे तो इसको देख के तो हम कुछ नहीं बोल सकते, साइडवेज है, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी। लेकिन अगर इसके अंदर आप कंपोनेंट देखते हो तो ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये देखो ये भी 200 पे आ चुका है। ब्रिटानिया ये भी 200 के आसपास ही है, मान सकते हो। ये जब तक ये सपोर्ट उसका टूट नहीं जाता ये वाला, तब तक ठीक है, 200 के आसपास ही है। इसका मतलब है निफ्टी एफएमसीजी में भी ऐसे कंपोनेंट है जो बाउंस लेने के लिए तैयार है। उसके बाद अगर आप देखोगे निफ्टी मेटल, वो तो अपनी अलग ही दुनिया में चल रहा है। निफ्टी मेटल में आप देखो आग लगी पड़ी, और आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन निफ्टी मेटल। निफ्टी आईटी भी अच्छा ही है, ठीक है। अब तो बेसिकली अगर आप देखोगे, और इसके अलावा जो इंडिविजुअल स्टॉक है उसमें भी काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अपनी करेक्शन ऑलमोस्ट खत्म करने पे। ये देखो दोस्तों, एक बात थी, कुछ स्टॉक और बता देता हूं फिर मैं अपने बात को कंक्लूड करूंगा। अब जैसे आप देख सकते हो गैस के स्टॉक, ये देखिए गेल भी 200 पे आ चुका है, ठीक है। पेट्रोनेट कहीं ना कहीं 200 को तोड़ चुका है लेकिन अपने सपोर्ट के आसपास, ये देखिए उसका सपोर्ट है। उसके बाद एमजीएल ने भी एक अच्छी कैंडल बनाई है 200 के पास से। तो अगर इन सब की समरी हम करते हैं, और अगर दूसरा हेवी वेट आप देखोगे एलएनटी, ये देखिए एलएनटी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो इन सब की अगर आप समरी करते हो, तो जब लास्ट मंथ में मैं आया था, जून के आसपास जब मैं आता था, तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाएगी, बड़ी करेक्शन, बड़ा मूवमेंट देगी, और फिर एक बड़ी प्राइस वाइज करेक्शन देगी। लेकिन मार्केट ने ये डिसाइड किया है कि हमें प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करनी है, मार्केट ने ये डिसाइड किया हमको टाइम वाइज करेक्शन करनी है। तो टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है, टाइम टूटता है। टाइम वाइज मतलब मार्केट को एक्चुअली कहीं जाना नहीं है, तो होगा क्या, कुछ चलेंगे कुछ गिरेंगे और मार्केट स्टेबल रहेगी। तो अब जितने मैंने चीजें आपको बताई, इनका बहुत ज्यादा चांस है कि ये लोग बाउंस ले लें। तो बाउंस में अपने पास कौन कौन है, बैंकिंग बाउंस ले सकता है आपका, एफएमसीजी बाउंस ले सकते हैं आपका, ऑटो बाउंस ले सकते हैं आपका, मेटल तो अपने हिसाब से अपनी दुनिया में चल ही रहा है। तो ये सब चीजें रेडी है बाउंस होने के लिए। तो इसके अपोजिट में कुछ होना चाहिए जो गिरे। तो हो सकता है कि जो आईटी है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुका है, तो हो सकता है आईटी थोड़ा सा थमे और ये सब चीजें निकले, और इस तरीके से ये इंडेक्स को मैनेज करके कहीं ना कहीं
मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सब बाउंस लेते हैं, अब बैंक निफ्टी, रिलायंस और जो एफएमसीजी के मैंने हेवी वेट्स बताया, एलएनटी वगैरह, अगर आप इनको जोड़ोगे तो 70-80% का वेटेज हो जाता है यहीं पे। तो अगर ये सब रेडी है बाउंस लेने के लिए, तो एक बार हो सकता है निफ्टी 16,000 के ऊपर चली जाए और हो सकता है घूम के वापस आए। लेकिन अगर इन्होंने बड़ी चाल बताई, जिसका चांस मुझे अभी कम लग रहा है, जैसे ये जो 200 ईएमए पे जो भी है, अगर ये सब तेजी से घूम गए, ठीक है, जैसे एचडीएफसी के जो ट्विंस है, ठीक है, अभी एचडीएफसी के जो ट्विंस है, जैसे ये देखिए, ये अगर तेजी से घूम के सीधा यहां से खींच के निकाल लिए, ठीक है, तब तो ये जो बाउंस है वो हम बोलेंगे बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है, फिर ये बाउंस नहीं रहेगा, फिर एचडीएफसी का रिवर्सल बन जाएगा, वैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का रिवर्सल बन जाएगा। बट फिलहाल उम्मीद है कि ये लोग बाउंस लेंगे, और अगर ये बाउंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये लोग वापस घूम के इसी लेवल पे आपको फिर दिख जाएंगे कुछ दिन में। बट नेक्स्ट वीक के लिए चांसेस है कि ये लोग बाउंस लेंगे। इनफैक्ट मीडिया भी बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिए सन टीवी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो ये स्टॉक पे भी आप नजर रख सकते हो। अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ देखिए कि ये बहुत अच्छा यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है सन टीवी ने, तो मीडिया भी कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट भी पूरा 300 के लेवल आने के लिए तैयार है। ये देखिए ये जो लेवल है जी एंटरटेनमेंट, मेरे ख्याल से ये नहीं काटेगा, 180 के नीचे जी एंटरटेनमेंट नहीं जाएगा और यहाँ से खींच के मारेगा, 300 का लेवल आने को तैयार है। तो ये सब सेक्टर एक्चुअली बुलिश है अपने लिए जो सब। लेकिन एक बात समझिए, मैंने सब में सिर्फ बाउंस की बात की है, मैंने कहीं पे भी रिवर्सल की बात नहीं की है। अब वो बाउंस रिवर्सल में कन्वर्ट होगा वो तो हमको आगे देखना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर 16,000 तेजी से कट गया तो फिर एक्चुअली ये रिवर्सल है। बट मेरे ख्याल से अभी धीरे धीरे कटेगा और वापस आ जाएगा नीचे। अब इसे सपोर्ट करने के लिए देखते हैं कि फॉरेन इंडाइसेस क्या बोलते हैं। देखिए डाउ जोन्स ये भी कहीं ना कहीं साइडवेज है, लेकिन अपनी हाई के पास है, तो इसमें भी वीकनेस के फिलहाल कोई साइन नहीं है। रसल भी ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं है। बवेस्पा थोड़ा सा, ब्राजील का इंडेक्स थोड़ा सा नीचे मारा इसने, बट कहीं ना कहीं वो भी ठीक है। डेली में आगे देखोगे तो हो सकता है ये भी 200 के आसपास आ जाए, बट ठीक है, अभी फिलहाल इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड और सिल्वर एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल सही चल रहे हैं। हमने पकड़ा था ये बॉटम पे गोल्ड को, मैंने बोला था गोल्ड इसके नीचे नहीं जाएगा, और वहां से गोल्ड ने ऊपर रैली दी है, गोल्ड बढ़िया है। सिल्वर भी आप देख सकते हो 200 के नीचे आया, लेकिन पॉजिटिव कैंडल बनाई हुई है सिल्वर ने। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे गोल्ड और सिल्वर दोनों में सबसे मतलब ज्यादा बुलिश मैं किस पे हूं, तो लॉन्ग टर्म के अगर आप चार्ट देखते हो ना, तो मैं सिल्वर पे बहुत ज्यादा बुलिश हूं। तो दोस्तों आपको एक स्टॉक बता देता हूं, सिल्वर पे मैं बहुत बुलिश हूं। देखिए तो सिल्वर ये लेवल तक तो पक्का आ सकता है 48, मतलब आज 25 है, सिल्वर यहां से डबल हो सकता है। तो अगर सिल्वर डबल होता है तो अब प्रॉब्लम ये है कि सिल्वर को हम प्ले कैसे करें, बिकॉज सिल्वर को प्ले करना फिर मतलब आपको एमसीएक्स में काम करना पड़ेगा, कमोडिटी में। तो अगर आप सिल्वर को प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको ऑल्टरनेट स्टॉक बता देता हूं जिसके थ्रू आप सिल्वर को प्ले कर सकते हो, वो हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक जो स्टॉक ऐसा स्टॉक है जिसका मेजर कारोबार सिल्वर में, और आप देख सकते हो उसका चार्ट भी बहुत ही बढ़िया चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, अपने हाई के आसपास चल रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक को आप प्ले कर सकते हो अगर आपको सिल्वर को प्ले करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे डॉलर, ये जो डॉलर है यूएसडी डॉलर, ये जैसे हमने बात की थी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। हमने कहा था यहां से इसको टूटना चाहिए, बिल्कुल टूट रहा है। यहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम आया था तो थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस लेने की कोशिश कर रहा था सिल्वर डॉलर, क्योंकि मैंने डॉलर ये है, सॉरी डॉलर ये है, हाँ डॉलर ये देखिए ये बाउंस लेने की कोशिश कर रहा था, बट ये 5 दिन से गिर रहा है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डॉलर इसलिए बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बीच में दखल अंदाजी की है, बट जैसे उनकी दखल अंदाजी खत्म हुई, इसको टूटना नहीं है, उसको इस लेवल पे आना है, ठीक है। तो डॉलर को वीक होना जरूरी है, अपने इंडियन मार्केट के लिए डॉलर को वीक होना जरूरी है। डॉलर वीक होगा तभी इंडियन मार्केट ऊपर जाएगा, डॉलर वीक होगा कमोडिटी गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा, कमोडिटी बढ़ेगा, ठीक है। और ये बात मैं बहुत पहले से आपको बोलते आ रहा हूं, दो महीनों से बोलते आ रहा हूं कि डॉलर वीक होगा कमोडिटी बढ़ेगा। तो आप खुद देखिए डॉलर वीक हो रहा है और कमोडिटी में आग लगी पड़ी है, मतलब ये जो स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब स्टॉक बहुत अच्छे से चल रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए उसके बाद जो इंडियन रूपी है, इंडियन रूपी को स्ट्रांग होना जरूरी है। स्ट्रांग मतलब गिरना चाहिए, वो उल्टा है, इसको गिरना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो इंडियन रूपी है भी यहाँ ये लेवल तक आ सकता है 72 तक, 72 तक आया मतलब रूपी स्ट्रांग हो गया, गिर गया मतलब रूपी स्ट्रांग हो गया। और अगर रूपी स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इंपैक्ट आईटी पे पड़ता है। तो अगर ये नीचे आने लग गया, अगर ये नीचे आने लग गया तो कहीं ना कहीं आईटी कंपनियों में थोड़ा सा दबाव पड़ जाएगा। तो यही बात हम करते आए कि इसको थोड़ा सा नीचे आना है, आईटी थोड़ा सा रुक सकता है, रुक सकता है मैं बोल रहा हूं। और बाकी ये जो बैंकिंग है ये लोग अच्छे से चल सकते हैं। डॉलर भी में क्रूड ऑयल में जितना तेजी होना था मेरे ख्याल से हो चुका है इस लेवल के आसपास।
अब यहाँ से क्रूड ऑयल भी बेसिकली रेंज में, तो इस पे भी अपना कोई लंबा चौड़ा व्यू नहीं है। और जहां तक फार्मा की बात है, ठीक है, फार्मा में तो अलग ही कहानी चल रही है। सब सेक्टर की बात कर लिए, फार्मा की जहां तक बात है वहां तो अलग ही कहानी चल रही है। सन फार्मा अगर आप देखोगे इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया, सन फार्मा और सन टीवी, ये इतने अच्छे मतलब स्टॉक लग रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। देखिए सन फार्मा का ब्रेकआउट देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। ये देखिए, ये ब्रेकआउट सन फार्मा ने, सालों का ब्रेकआउट है सन फार्मा का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ अगेन। अब सन फार्मा के लिए नेक्स्ट लेवल क्या है, आसानी से सन फार्मा आपको 850 रुपए दिखेगा, बहुत जल्दी सन फार्मा आपको 850 रुपए दिखेगा। तो अगर आपको किसी चीज पे ध्यान देना है तो आप सन फार्मा पे ध्यान से दे सकते हो। लुपिन भी बहुत अच्छा है, सन टीवी बहुत अच्छा है, भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा है, एलएनटी बहुत अच्छा है। ये कुछ ट्रेड्स है जो मैंने आपको बताया। तो फार्मा की एक्चुअली कहानी उल्टी है। फार्मा पे थोड़ा सा डिटेल व्यू, डिटेल मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, कुछ बहुत ही खराब चल रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे सन फार्मा, लुपिन, वो कहीं ना कहीं अपने हाई से बहुत कम है लेकिन ठीक ठाक ब्रेकआउट पे है। डॉक्टर रेड्डी टॉप से गिर चुका है। उसके बाद डीवीज की अलग ही कहानी है, ग्रैन्यूल्स अपना अलग ही दुनिया में चल रहा है। तो फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा बटा हुआ सेक्टर है, तो उस पर उसके लिए अपनी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल फार्मा सेक्टर में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मार्केट के साथ चलता रहेगा। तो ये दोस्तों कंप्लीट व्यू है। वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए ये जो मैं चीजें बताता हूं ना, आप बात समझिए, ये चीजें ना थोड़ी लंबे टर्म की व्यू है, ठीक है। ये नहीं कि भाई कल ही जाके आप ज्वाइन, कभी कल ही आप जाके देख लो और मार्केट से कंपेयर करो क्या होता है क्या नहीं होता। ये मैं आपको एक ओवरऑल बैकग्राउंड सेट करने की कोशिश करता हूं, और मेरा एम ये होता है कि आप भी सीखो चीजों को कि एनालिसिस किया कैसे जाता है। जस्ट बिकॉज आप निफ्टी बैंक देख रहे हो, बैंक निफ्टी तो बोलोगे रेंज में, लेकिन उसके अंदर जाके देखो। ये तरीका बता रहा हूं आपको मैं कि स्टॉक क्या बोलना चाहते हैं। अब जब भी कोई चीज रेंज में होती है तो हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि रेंज के ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन अगर आप उसके अंदर जाते हो, स्टॉक के बिहेवियर देखते हो, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चीजें ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तो ये तरीका एनालिसिस का। अब यहाँ पे अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हो, ये देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हो, तो उसमें तो गजब की तेजी बनी हुई है। देखिए गजब की तेजी बनी हुई है स्मॉल कैप इंडेक्स में। ये देखिए स्मॉल कैप या मिड कैप जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आरएसआई में डाइवर्जेंस बनना चालू हो चुके हैं, देखिए। और मिड कैप भी आप देखिए, ये देखिए निफ्टी जूनियर देखिए, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ऊपर चल रहे हैं। तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है ना दोस्तों, ये जो मार्केट है ना, ये एक्चुअली ना अभी ऐसी मार्केट नहीं बची कि आप कुछ भी ले लो चल जाएगा। ऐसे स्टॉक जो इंडेक्स के हेवी वेट है, या ऐसे कई स्टॉक है जो मैंने आपको बताया जो 200 ईएमए पे है, जो चले ही नहीं है, और कुछ स्टॉक ऐसे जो चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब ये मार्केट में करना क्या है, जैसे मैं पिछले बता रहा हूं। पहली बात तो अगर आप बिगिनर हो तो आप बात समझ लो, ये जो फेज मार्केट का चल रहा है ये आप ही के लिए आया है। आप कोविड के बीच में चढ़े थे लास्ट ईयर अकाउंट बना के, तो ये फेज आप ही के लिए आया है ताकि आपको इस मार्केट से बाहर निकाला जाए। अगर आप नए हो और अगर आपने उंगली की, आगे के 3-4 महीने में मेरी बात याद रखो, आपका पूरा पैसा जितना आपने कमाया ना, पूरा आप मार्केट में देके जाओगे। ये बात तो आप समझ लो। मार्केट में दोस्तों ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, खैरात नहीं बट रही कि भाई चल तू आया है, लास्ट ईयर आया है, ठीक है, अपनी जॉब में तू बरसों से है, वहां जितना नहीं कमा रहा, तू लास्ट ईयर आया है, इसने बोला उसने बोला, तू खरीद लिया, उससे ज्यादा कमा ले। ऐसा नहीं होता दोस्तों, मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर आप नए हो 3-4 महीने, अगर आपने मार्केट में उंगली की जबरदस्ती की, तो आप मार्केट पूरा ले लेगी जितना आपने कमाया। सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट ये है कि अगर जो स्टॉक में आपके पास अच्छा खासा आपको रिटर्न आ रहा है, थोड़ा बहुत बाहर निकाल के रख दो, 20-30-40% बुक कर लो, थोड़ा सा कैश में रहो। हाँ, अगर आपको पता है कि यार कहाँ स्विच करना है, जैसे मैं अपनी पर्सनली बताऊं, तो मैं कैश में नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से स्टॉक चल रहे, कौन से चलने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरे पास अगर आईटी होता तो वहां से निकाल के ऐसे स्टॉक पे लेता जो गिरावट में नहीं चले, जैसे इतने सारे मैंने एग्जांपल दिया आपको, रिलायंस, भारती, ये वो जो भी है। तो अगर आप ऐसे स्विचिंग कर सकते हो, स्मार्ट प्लेयर हो तो काम करो, नहीं हो तो चुपचाप शांति से बने रहो, बाहर रहो। क्योंकि समझ जाओ, पैसा बचाया मतलब पैसा कमाया। अगर ये आगे के 3-4 महीने अगर आपने पैसे बचा लिए ना, जो 2022 में आपको मजे आएंगे ना, वो टाइम पे दोस्तों आप मेरे को याद करोगे। इस चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहो। जब आप 4-5 साल बाद आगे जाओगे ना, कहीं जाके पिक्चर रिवाइंड किया ना अपनी जिंदगी में, आपको पता चलना चाहिए कोई फरहान मीर था जिसने कुछ तो हमारी जिंदगी में डिफरेंस लाया। इसी दोस्तों यही चैनल का एम है। इसी मकसद के थ्रू मैं आपको यहाँ पे कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है। सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, वो तो एक अलग बात है। जो मैं करता हूँ वही मैं बोलता हूँ, और उसी तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ। तो ज्यादा उंगली करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मार्केट से दूर रहो, देखो। या फिर आप
खुद ही सोच लो ना, पिछले 1 महीने में आपने क्या कमाया, महीना छोड़ो 2 हफ्तों में समझ लीजिए, 2 हफ्तों में आपका पोर्टफोलियो वही होगा। अगर उंगली नहीं की तो, उंगली की हो तो नीचे ही होगा, ठीक है। तो मार्केट कहीं जा नहीं रही है, और ये फेजेस है दोस्तों। 2-3 महीने में आपको इतना सीखने मिलेगा ना, जो शायद आपको सालों की लर्निंग देगा। देखो अभी तक आपने सच में कुछ सीखा नहीं है। 17,500 की निफ्टी 15,000, इसमें सच में सीखने जैसा कुछ नहीं था। आंख बंद करके जिसने जो बोला आपने लिया, बस मार्केट चल रही है। बट अब से जो 2-3 महीने होगा ना, वो जो लर्निंग होगी, वो मेरे ख्याल से लर्निंग आपकी सालों की पूरे साल भर की लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ना, ये जो फेज चल रहा है ना मार्केट में, ये आपको कई बार दिखेगा आगे। आज तो सिर्फ इंडेक्स 3 महीना रुकी है, मैं आपको चार्ट पे ऐसे मौके बता सकता हूं जब इंडेक्स 6 महीना 9 महीना कहीं जाती नहीं है, साल भर कहीं नहीं जाती है, ऐसे मौके भी होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फेज है ना। मतलब अगर आपको फूल चाहिए तो कांटे भी लेने पड़ेंगे, ये भी फेज है। तो ये फेज में भी काम करना, मार्केट में सर्वाइव करना, ये अलग आर्ट है, ठीक है। आप अच्छे राइडर हो मानता हूं, स्पीड ब्रेकर है तो भी स्पीड कम तो करनी पड़ेगी ना, तो एक्सीडेंट होना ही है। कितना भी अच्छा आप गाड़ी चलाते हो, स्पीड ब्रेकर पे आपको रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। आप बोलोगे नहीं तो मैं तो राइडर हूँ, स्पीड ब्रेकर है, कुछ भी है, मेरे को तो चलाना ही है, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। और एक्सीडेंट होएगा तो क्या होगा, जो आगे का अच्छा रोड है उसका मजा नहीं ले पाओगे। तो संभल के, सीख समझ के अच्छे से काम करो मार्केट में, तभी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। और थोड़ा सा मार्केट में सावधान होकर काम करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 2-3 महीने में अगर आपने काम ज्यादा नहीं किया, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है। 5-10% का ऊपर नीचे अगर चली भी जाती है मार्केट, तो भी क्या हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दिमाग में रखो, निफ्टी 50-50 के इन 2025, ठीक है। वो लेवल की सोच रखो, वो लेवल की समझ रखो, और वो लेवल के साथ मेरे साथ बने रहो। इंशाल्लाह आपको जरूर बेनिफिट होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपको दोस्तों समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं बहुत ही ट्राई करता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छा सा कंटेंट बना सकूं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।